तो आज हम रैंकिंग करने वाले हैं टॉप 10 लुक्स मैक्सिंग हैबिट्स की। एंड बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि कौन सी लुक्स मैक्सिंग एक्चुअली वर्क करती है एंड कौन सी सिर्फ इंटरनेट थ्योरीज एंड बुलशिट है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हैबिट नंबर 10 इज जॉ ट्रेनर्स। अब जॉ ट्रेनर्स सिर्फ एक इंटरनेट बुलशिट है या फिर एक्चुअली वर्क करते हैं? द आंसर इज इट्स अ बुलशिट। बिकॉज जॉ ट्रेनर्स अगर तुम देखोगे तो इतने बेसिक अजीब सी शेप के आते हैं जिनसे तुम्हें बेसिकली क्या करना है, वही काम जो हमारे पूर्वज करते हुए आ रहे थे रियल खाने के साथ, तुम्हें बस उसे च्यू करना है। एंड अगर तुमने बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक जॉ ट्रेनर से बहुत ज्यादा हार्ड जॉ ट्रेनर से अपनी जॉ को एक्चुअली में वो एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी, जिसे हम एक तरीके से च्यूइंग वाले फॉर्म में करते हैं, दैट लाइक दिस, जॉ ट्रेनर को बीच में रखे। अब मैं जितने भी वीडियो में पॉइंट कवर करने वाला हूँ वो सब मैंने एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज मैंने ट्राई कर चुकी है। उनके पीछे की ह्यूमन बायोलॉजी, साइंटिफिक बैक एविडेंसेस पढ़ चुका हूँ, ह्यूमन बायोलॉजी समझ चुका हूँ इनके पीछे की। सो मैं तुम्हें एक्चुअली में बता सकता हूँ क्या वर्क करता है क्या नहीं। एंड इसी बेसिस पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ दीज आर बुलशिट। बिकॉज मैंने जब बहुत लंबे टाइम तक ये चीज की थी, मैंने च्युइंगम के साथ भी की थी, प्लस मैंने जॉ ट्रेनर्स के साथ भी करी थी। तो इससे मुझे क्या प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई थी, दैट इज मैंने जब ये चीज बहुत ज्यादा एक्सेस में कर ली थी तो मेरी मैसेट और मसल में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। मैं कुछ दिन तक खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहा था, इतना दर्द हो रहा था मेरे फेस पे। प्लस तुम्हारे हेडेक्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगे, बिकॉज तुम्हारी जॉ मसल डायरेक्टली यहाँ से लेकर के यहाँ तक कनेक्ट होती है। अगर तुम उसे बहुत ज्यादा करोगे तो तुम्हारे स्कल पे बहुत प्रेशर पड़ता है, बार बार दांत एक दूसरे से टच होते हैं, तो इट्स नॉट गुड। सो मैं इसे रेट करूंगा 1 आउट ऑफ 5 स्टार में से मैं इसे 1 की रेटिंग दूंगा। सो हैबिट नंबर 9 इज आइस वाटर और आइस मसाज। अब ये चीज काफी डिबेटेबल है, बिकॉज कई लोग बोलेंगे ये चीज उनके लिए वर्क करती है, कई बोलेंगे नहीं करती, बट द आंसर इज साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। एंड दूसरा, मैंने इस चीज को मैंने आज ही आइस मैंने अपने फेस पे आइस से मसाज करी है, आइस रोलर आते हैं उससे। तो अब इस चीज का बेनिफिट क्या मिलता है, देखो मैं तुम्हें सिंपली एक्सप्लेन करूं, दैट इज आइस हमारे फेस पे मसाज करने से या फिर आइस के साथ हमारे फेस को आइस वाटर के अंदर डालने से होता क्या है, थोड़े टाइम के लिए हमारे जो फेस के ऊपर से एक्सेस ऑयल होता है वो थोड़ी देर के लिए रिमूव हो जाता है, हमारे पोर्स टेम्परेरीली क्लोज हो जाते हैं। तो उस वजह से हमें हमारी स्किन और टाइट और ग्लोइंग लगती है। बिकॉज जो सीबम होता है जो हमारे फेस पे प्रोड्यूस होता है, जो ऑयल हमारे फेस पे प्रोड्यूस होता है, उसका सिंपल सा रीजन है हमारी स्किन को एक हाइड्रेटेड लुक प्रोवाइड करना। तो अगर तुम थोड़ी देर के लिए उस लेयर को हटा देते हो तो तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा ग्लोइंग लगना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो लोगों को लगता है दैट ये चीज वर्क कर रही है, बट एक्चुअली में साइंस ये कहता है दैट अगर तुम रेगुलरली इस चीज को करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे फेस के ऊपर ड्राइनेस आ जाएगी, तुम्हारी स्किन अपना रियल टेक्सचर तक खो सकती है। एंड लॉन्ग टर्म के अंदर तुम्हारे फेस पे बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऑल्दो तुम्हें बैड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो इस चीज को करने से अच्छा है, ठीक है, अगर तुम्हें ये करना है तो अपनी फोटोज से पहले करो, ये तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। किसी इवेंट में जाने से पहले करना है करो, लेकिन डोंट डू इट रेगुलरली, डू इट लाइक वंस और ट्वाइस अ वीक। अगर तुम्हें कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, फोटो क्लिक करानी है, कोई शूट है, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो तो कर सकते हो। सो आई वुड रेट इट 2 आउट ऑफ 5। सो द हैबिट नंबर 8 इज फेशियल योगा। अब फेशियल योगा को हमारे इंडियन लुक्स मैक्सर बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, काफी सारे यूट्यूबर्स इस चीज को प्रमोट करते हैं, क्रिएटर्स प्रमोट करते हैं कि फेशियल योगा एक्चुअली वर्क करता है। बट क्या आंसर इसका यस है या नो? द आंसर इज नो। अब तुम इस चीज को सुन के काफी शॉक होगे, बिकॉज हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमारी योगा के अंदर इस चीज को काफी ज्यादा बताया गया दैट फेशियल एक्सरसाइज करो। बट वो चीज एक्चुअली में क्या हेल्प करती है, देखो तुम्हारे फेस के ऊपर बहुत सारी टाइनी मसल्स होती है। अब योगा करने से क्या होता है, उन फेशियल मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, उन फेशियल मसल्स के अंदर थोड़ी सी सिमेट्री डेवलप होती है, बिल्कुल माइनर सी, मे भी शायद तुम्हें या किसी और को देखने वाले को नोटिस भी ना हो, हाँ, बट ब्लड सर्कुलेशन रिलीज होने से तुम्हारे फेस पे और भी ज्यादा तुम्हें ग्लो देखने को मिलता है। बट रिमेंबर, तुम्हारे फेस के ऊपर सिर्फ मसल्स नहीं होती, तुम्हारे फेस को जो एक अच्छा स्ट्रक्चर एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर देता है वो होता है बोन्स। एंड बोन्स को किसी भी तरीके से रिमॉडल नहीं करा जा सकता अंटिल यू डू सर्जरी, या फिर तुम अभी टीनेजर हो और तुम्हारी एज बहुत कम है, तब भी फेशियल योगा इज नॉट अ थिंग जो मैं टीनेजर्स तक को रिकमेंड करूंगा करने के लिए। बिकॉज पहली बात तो ये वो सेम इफेक्ट देगी जो जॉ ट्रेनर्स देते हैं। अगर तुमने इसको बहुत फ्रीक्वेंटली या बहुत ज्यादा अमाउंट में कर लिया तो तुम्हारे फेस के ऊपर सिंपली तुम्हें दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, डिफरेंट जगह पे तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा, तुम्हें एकदम ऐसे इरिटेशन सी होगी तुम्हारे फेस पे। सो हाँ, मैं इसे रेट करूंगा 2 आउट ऑफ 5। सो हैबिट नंबर 7 इज माउथ टेपिंग। अब दिस इज इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज माउथ टेपिंग का साइंटिफिक एविडेंस जो है वो सिर्फ ये शो करता है दैट ये सिर्फ उनके लिए वर्क करेगा जो माउथ ब्रीदिंग करते हैं। उसे उन लोगों को इससे काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देखने को मिल सकता है, प्लस उनके मुंह के अंदर से जो पूरे दिन गंदी सी स्मेल आती है वो इंप्रूव हो जाएगी। उठने के बाद जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल डेवलप होते हैं वो भी इस चीज से रिड्यूस हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। अब मैं इस चीज को रेट करना चाहूंगा 4 आउट ऑफ 5। तुम्हें ये चीज काफी लगेगी कि साइंटिफिक एविडेंस कम है, उसके बाद में इसको अच्छा रेट क्यों करना हो, सिंपली बिकॉज अगर तुम्हें अभी से इस चीज की आदत है, अब मैं क्या यूज करता हूँ, मेरे पास एक फेस टेपिंग टेप है जो मैंने एक्चुअली में मंगाई हुई है। सो अगर तुम चाहो तो पेपर टेप भी यूज कर सकते हो, वहाँ बस बियर्ड वाले या फिर जिन लोगों की मुस्टैच है वो इस चीज को थोड़ा संभाल के यूज करें। अब मैं इस चीज को 4 आउट ऑफ 5 रेट कर क्यों रहा हूँ? द आंसर इज
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैं इसी चीज में बिलीव करता हूँ। अगर तुम्हें अभी माउथ ब्रीदिंग की हैबिट नहीं है, देयर इज नो पर्टिकुलर एविडेंस कि तुम्हें फ्यूचर में जाकर के भी वो हैबिट नहीं होगी एज के थ्रू, क्योंकि देखो लाइफस्टाइल चेंज होती रहती है इंसानों के अकॉर्डिंग। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी लाइफस्टाइल को स्टार्टिंग से लेकर के अपने मरने तक सेम ही रख सकते हैं। तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी से ही अपने सोने से पहले इतना सा टेप का टुकड़ा बिल्कुल यहाँ पे लगा करके सोना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ताकि तुम्हें लॉन्ग टर्म के अंदर भी इस चीज का बेनिफिट मिले। क्योंकि देखो अगर कोई चीज होने का हम वेट करेंगे सो सिंपली वी आर स्टूपिड। तो उस चीज को रोकने के लिए अभी से ही प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दो। कोई बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो तुम इसको अभी से इतना सा टेप का मुंह पे लगा करके सोना स्टार्ट कर सकते हो। एंड प्लस इससे तुम्हारी नोज ब्रीदिंग जो है वो बेटर होगी। एंड हमें खुद नहीं पता कि हम रात को माउथ ब्रीदिंग करते हैं या नहीं करते। इसका सिंपल सा हमें पता चलता है दैट अगर सुबह उठने के बाद हमारे मुंह से एक गंदी ब्रेथ नहीं आ रही है तो मीन्स हमने माउथ ब्रीदिंग नहीं करी है रात को। बस इतना ही पता है हमें, बाकी सोने के बाद किसी को नहीं पता होता कि वो माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं या नहीं। तो मैं इसे 4 आउट ऑफ 5 रेट करूंगा, तुम एक्चुअली इसे ट्राई कर सकते हो। तो हैबिट नंबर 6 एंड लोगों की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, सबसे ज्यादा साइंस बैक एविडेंस वाली चीज, म्यूइंग। अब म्यूइंग बहुत ज्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन है, बिकॉज तुम्हारे फेवरेट लुक्स मैक्सर्स जैसे कि चैट टैगन, शेरिंगटन इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं एंड इसके ऊपर साइंटिफिक बैक एविडेंसेस भी बहुत ज्यादा हैं। सो मेरा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है एंड साइंस का इसके ऊपर क्या ओपिनियन, दैट इज म्यूइंग एक्चुअली वर्क करती है, बट म्यूइंग एंड हार्ड म्यूइंग दोनों आर डिफरेंट। अब हार्ड म्यूइंग और म्यूइंग क्या होती है, तुम इसके बारे में जानना है तो मेरी यूट्यूब चैनल पे डायरेक्टली एक वीडियो है म्यूइंग के ऊपर, बहुत डिटेल्ड वीडियो है, तुम उसे देख सकते हो। बट अगर इसे सिंपली रेट करना हो तो मैं इसे रेट करूंगा 3.5 आउट ऑफ 5, बिकॉज म्यूइंग करने से देखो, अब म्यूइंग एक पोस्चर है। अब जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि अगर तुम्हारी पीठ सीधी रखना एक अच्छी हैबिट है या फिर नहीं है, सिंपली वो एक अच्छी हैबिट है, बिकॉज वो एक पोस्चर है। उस चीज को तुम ये नहीं बोल सकते कि ये अच्छी है या बुरी है, वो नेसेसिटी है, वो करना चाहिए। हम उस चीज के लिए बने हैं, हमारी पीठ सीधी रहे, हम बहुत ज्यादा स्लाउच करके ना रहे, फोन देखते टाइम पूरे दिन गर्दन नीचे ना रहे। सो सिंपली वो एक अच्छी हैबिट है। वैसे ही म्यूइंग एक अच्छी हैबिट है। म्यूइंग एक पोस्चर है तुम्हारे टंग का जो नेचुरली वैसे रहना चाहिए। अगर तुम हार्ड फूड च्यू करते हो, तुम्हारी लाइक जो हमारे एंसेस्टर्स खाते थे, बहुत ज्यादा मीट खाते थे, बोन्स च्यू करते थे, तो उन लोगों का जनरली उनके जो जबड़े होते थे वो बड़े होते थे, उनका बोन स्ट्रक्चर फेस का बड़ा होता था, तो उनकी ऑटोमेटिकली जो टंग थी वो जीभ वो ऊपर की तरफ पैलेट पे टच रहती थी। आज के टाइम पे वैसा नहीं है। लेकिन क्या ये एक खराब हैबिट है? नो, सिंपली ये खराब हैबिट नहीं है। अगर टीनेजर्स इसे अभी से करना स्टार्ट कर दे तो क्या उन्हें लाइक बेनिफिट एंड डिफरेंस देखने को मिलेंगे? एब्सोल्युटली मिलेंगे। बट क्या एक एडल्ट, एक 20, 25, लाइक अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 22 ईयर्स से अबव के लोगों को इस पर डिफरेंस मिलेंगे? मिल सकते हैं, लेकिन हो सकता है 10 साल बाद मिले, 11 साल बाद मिले। सो मैं ये बोलूंगा कि तुम इस चीज को करते रहो, लेकिन इससे बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल एक रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। सिर्फ इस चीज को ऐसा रखो कि कमर सीधी रखना एक अच्छा पोस्चर है, एक अच्छी हैबिट है, तो मैं कर रहा हूँ, सेम इसे भी उसी तरीके से फॉलो करो। बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल, बहुत ज्यादा इसके पीछे पागल से मत हो जाओ। सो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम इसे कर सकते हो, करते रहो। 3.5 आउट ऑफ 5। तो हैबिट नंबर 4 इज बियर्ड ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं इसे रेट करूंगा 4 आउट ऑफ 5, सिंपली बिकॉज अगर तुम विराट कोहली की पहले की इमेजेस और अभी की इमेजेस तुम देखोगे तो सिंपली में तुम्हें देखने को मिलेगा उनकी जो बियर्ड है, उन्होंने उनके फेस को बहुत ज्यादा एक अच्छी डेफिनेशन प्रोवाइड की है। बिकॉज अगर हम देखें तो उनकी जॉ है वो पीछे की तरफ रिसेस्ड, उनकी चिन रिसेस्ड है हल्की सी। सो अगर वो बियर्ड का यूज करते हैं तो उन्हें सिंपली एक अच्छा अपने फेस के ऊपर मोर डिफाइंड लुक देखने को मिलता है। उनकी बियर्ड की वजह से उनकी चिन बहुत ज्यादा रिसेस नहीं लगती, उन्हें एक अच्छा खासा अपने फेस के ऊपर लाइक एक आउटवर्ड लुक देखने को मिलता है, तो वो एसिमेट्री को उनके फेस की खत्म कर देती है। सो अगर तुम्हें बियर्ड नहीं आती है, दैट्स कंप्लीटली ओके, तुम अपनी फेशियल एसिमेट्री को फिक्स कर सकते हो। मेरे चैनल पे इसमें काफी डिटेल्ड वीडियो है, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। बिलीव मी, वो तुम्हारी एक्चुअली में हेल्प करेगी, क्योंकि मैंने सब चीजें साइंटिफिक बैक एविडेंसेस एंड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे बताई है। सो या बियर्ड को मैं रेट करूंगा 4 आउट ऑफ 5, बिकॉज ये तुम्हारे फेस को एक अच्छा डेफिनेशन है, एसिमेट्री प्रोवाइड करेगी। अगर तुम्हें बियर्ड आती है तो उसे एक्सेप्शनल रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यूज करो, अच्छे से केयर करो अपने बियर्ड की एंड तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो 4 आउट ऑफ 5। सो नाउ हैबिट नंबर 4, स्किन केयर, 5 आउट ऑफ 5। अगर तुम मेरी पहले की स्किन नोटिस करोगे, अभी की स्किन नोटिस करोगे, तुम्हें एक अच्छे खासे विजिबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बिकॉज मेरे पहले के टाइम पे मेरे जब बहुत ज्यादा एक्ने हुए थे, मैं एक्ने भी नहीं बोलूंगा, मेरे पोर्स बहुत ज्यादा बड़े हुए थे फेस के, तो मैं इस चीज को सिंपली डिफाइन करूं कि मेरे को अपने फेस पे स्किन केयर के तौर पर क्या देखने को मिला अच्छे रिजल्ट, वो सिंपली ये होंगे। तुम इमेजेस में नोटिस कर सकते हो मेरे फेस की जो स्किन है वो पहले से ज्यादा बेटर हुई है, टैनिंग इंप्रूव हुई है,
फेस के ऊपर ओवरऑल जो हम एक बात करें कि एक फेस का जो एक कलर होना चाहिए जो हर तरीके से हर एंगल से इक्वल होना चाहिए, वो मेरे फेस के ऊपर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मेरे फेस के ऊपर मार्क्स कम हुए हैं, मेरे फेस के ऊपर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिड्यूस हुए हैं। एक फेस के ऊपर अनइवन लुक नहीं होता, एक इवन लुक होता है पूरे फेस पे। तो वो एक्चुअली में तुम्हारे फेस को एक अच्छी सिमेट्री दिखाता है, तुम्हारे फेस को एक कलर कॉन्ट्रास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से वर्क करता है अगर तुम अपने फेस को एक स्किन केयर करते हो। अब स्किन केयर को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सबसे पहले एक अच्छा सा फेस वॉश, उसके बाद एक अच्छा सा टोनर, जो मैं खुद रोज वाटर यूज करता हूँ, बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल चीजें नहीं, एक अच्छा सा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। इसके अंदर बहुत ज्यादा मत घुसना, एक नॉर्मल डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लो, या फिर तुम्हारी स्किन केयर के हिसाब से तुम्हारी स्किन अगर ड्राई है तो वही वो सब चीज़ जो हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा घुसना मत इसके ऊपर। बस एक अच्छा प्रोडक्ट देख के उसके साथ स्टिक रहना। एक उसके बाद सिंपली एक अंडर आई क्रीम लगाना स्टार्ट कर दो। मैं इसे मस्ट बोलूंगा बिकॉज हर किसी को आज के टाइम पे पहली तो चीज़ ये है, तुम्हारी अंडर आई की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है, सो उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, कोई चाहकर ना चाहकर भी आज के सब टीनेजर्स या एडल्ट जो भी होंगे वो लेट ही सोते हैं। सो इस चीज़ को मैंडेटरी कर लो, एक अच्छी अंडर आई क्रीम खरीद लो, उसके साथ स्टिक अराउंड करो काफ़ी टाइम के लिए, एंड तुम्हें खुद एक एक बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो तुम्हारी अंडर आई स्किन खराब भी नहीं होगी। एज अ सेड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं इसे रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 5। सो हैबिट नंबर 3 इज बॉडी फैट। अब मेरा बस चले तो मैं इसे 6 आउट ऑफ 5 दे दूं, लेकिन स्टिल 5 का ग्राफ है तो मैं इसे 5 ही दूंगा। सो 5 आउट ऑफ 5 बिकॉज मैंने खुद इतने बढ़िया रिजल्ट्स देखे हैं अपने फेस के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, मेरी ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस के ऊपर, कि मैंने जब अपने बॉडी फैट को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करा, मेरा फेस बहुत एंगुलर हो गया, मुझे अंदर से हेल्दी फील होने लगा, एनर्जेटिक फील होने लगा। मुझे एक्चुअली लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलना स्टार्ट हुए कि तूने इतने अच्छे तरीके से अपने फेस की या फिर एक लुक्स मैक्सिंग कैसे करी। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ एक नॉर्मल वीडियो कॉल पे था, एंड उन लोगों को कुछ चीज़ें थी जो पूछनी थी और उन लोगों ने सब ग्रुप में वीडियो कॉल करा था। तो मुझे एक्चुअली मेरे दोस्तों ने बोला, यार तू काफ़ी चेंज हो गया है, तूने इतना ज़्यादा एक्सेप्शनल चेंजेस कैसे करे। क्योंकि लाइक अगर हम खुद नोटिस करें तो स्कूल के टाइम में हमारे फेस बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है। अब ऑब्वियसली मैं जब स्कूल में था तब मैं इतनी ज़्यादा लुक्स मैक्सिंग के अंदर नहीं था, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे टू बी ऑनेस्ट इन चीज़ों को करने के। तो मुझे यही लगता था कि मैं काम कर लेता हूँ, उसके बाद पैसे आ जाएंगे। तो मैं एक्चुअली इस चीज़ को ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं करूँगा, सिंपली मीन्स मेरे पास पैसे नहीं थे, एंड मैं ज़्यादा मैंने पैसे को पहले फोकस करा दर देन लुक्स। मैं तुम्हें ये चीज़ एडवाइस नहीं करूँगा, तुम लुक्स और पैसे को साथ लेके चल सकते हो, लेकिन सबकी कंडीशंस अलग होती है। सो उसके बेसिस पे ही काम करना स्टार्ट करो। तो तुम्हारे फेस को एक बॉडी फैट को रिड्यूस करने से तुम्हें लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, ओवरऑल तुम्हारी लॉन्ग टर्म में लाइफ हेल्दी रहेगी, ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, हार्ट अच्छे से काम करेगा, एंड एक प्रॉपर बॉडी को एक बायोलॉजिकल फंक्शन जो एक्चुअली हमारा बॉडी फैट तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा, तो तुम अंदर से हेल्दी फील करोगे एंड एक्चुअली तुम्हारे फेस में ग्लो आएगा। एक बार मेरी बात मान के बॉडी फैट को रिड्यूस करके देखो, तुम्हारा फेस एक्चुअली में ग्लोइंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो 5 आउट ऑफ 5। तो हैबिट नंबर 2, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब ये मेरा सबसे बेस्ट पार्ट है। अब मैं तुम्हें सिंपली मेरी कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, तुम इन इमेजेस को देख लो। अब मुझे एक बात बताओ, एक बंदा जिसकी बॉडी नहीं है और एक बंदा जिसकी एक अच्छी फिजिक है, एक अच्छा फ्रेम है। अब सिंपली मुझे इस पर डिबेट भी या ज़्यादा चीज़ को समझाने की जरूरत नहीं है कि क्या डिफरेंस होगा एक बंदा जिसका फ्रेम अच्छा नहीं है या फिर एक किसी की बॉडी अच्छी है और किसी की अच्छी नहीं है। तो तुम्हें सिंपली पता है कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। सिर्फ लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में फेस कार्ड की बात होती है, बट एक्चुअली अ मैन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग। सिंपली अ मैन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग। तुम स्ट्रॉन्ग लगते हो अपने पोस्चर की वजह से, अपनी ओवरऑल एक तुम्हारी अपर चेस्ट से डेवलप होती है, तुम्हारे बाइसेप्स अच्छे होते हैं। आप शर्ट के अंदर ढक रहे हैं सॉरी, हाँ तो मुद्दे से भटक गया मैं। हाँ तो तुम्हें अपना एक्चुअली में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे अच्छे से फोकस करना चाहिए। तुम एक टीनेजर हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मत करना, बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ बहुत एक्सेस में, एक बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेनिंग मत करना, लेकिन ऑल दो तुम एक हेल्दी जिम रूटीन को फॉलो करो जो एक्चुअली में तुम्हारी ग्रोथ को भी सपोर्ट करे एंड तुम्हारी मसल्स को तुम्हारी जो बोन्स है उनको एक अच्छा मसल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे ग्रो करने के लिए, तो तुम्हारी ग्रोथ भी अच्छी होगी। फिर बता रहा हूँ डिस्क्लेमर, बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर टाइप की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मत करना, मसल्स के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागना अगर तुम टीनेजर हो। अगर तुम 20 को क्रॉस कर चुके हो ब्रो, लग जा इस काम पे लग जा। मैं ऑल दो बोलूंगा वही बॉडी बिल्डर टाइप की बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन मत पाल लेना इस चीज़ का, लेकिन हाँ तुम्हारी बॉडी एक अच्छे शेप में रहे, अच्छी हेल्दी रहे, तुम अपने लुक्स को बेस्ट अचीव कर पाओ, उस चीज़ पे फोकस करना अगर तुम 20 से अबव हो तो। सो 5 आउट ऑफ 5। सो हैबिट नंबर 1, मेरी एंड आयुष भैया की AKA चैट ट्रैक, हम दोनों की सबसे फेवरेट हैबिट, स्लीप प्लस न्यूट्रिशन। अब स्लीप प्लस न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा मेरे चैनल पे बात करी है, लेकिन मैं आज तुम्हें इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। मैंने अपने फेस की, अगर तुम इस इमेज को देखोगे, मेरे फेस को तुम अभी भी देख लो, मैं कोई इमेज अटैच नहीं कर रहा, तुम अभी देख लो मेरे फेस को। मैंने सिंपली जो न्यूट्रिशन से और जो स्लीप से अपने फेस के ऊपर चेंजेस देखे हैं,
मैं एक चीज़ डिस्क्लेमर के अंदर ऐड कर देना चाहता हूँ, मैं अभी सिर्फ 3.5 से 4 घंटा सो रहा हूँ, मेरे गोल्स अलग है, मैं ऑल्दो अभी और ज़्यादा अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता, ये अनहेल्दी है, लेकिन मैं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे गोल्स अभी के लिए अलग है, जैसे मेरे टीनेज में अलग थे वैसे अभी अलग है। लेकिन मैं अपने न्यूट्रिशन पे ऑन पॉइंट फोकस कर रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ नाप के खाता हूँ। आयुष भैया ने काफ़ी चीज़ अपने ब्लॉग में बोली है कि वो नाप के नहीं खाते, लेकिन वो 1 मील अ डे करते हैं, जो सिंपली मेरे और उनके लाइफस्टाइल से काफ़ी ज़्यादा कोलाइड करती है। वही बात है कि मैं अपनी मील्स को एक एक ग्राम कैलकुलेट करके खाता हूँ। मैंने प्रॉपर एक डाइट प्लान बना रखा है, मेरा खुद का पर्सनलाइज्ड एआई ऐप है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, एंड बहुत जल्दी मैं उसको रिलीज़ भी करने वाला हूँ। अब मैं उसे ऐप नहीं बोलूँगा, मैं उसे एआई प्रोग्राम बोलूँगा। मैं बहुत जल्दी उसे रिलीज़ भी करने वाला हूँ, जैसे ही मैं एक अच्छा ऑडियंस बेस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अभी के लिए मैं उसे रिलीज़ करूँगा तो सिंपली उसका प्राइस हाई होगा, जो मैं तुम लोगों के लिए नहीं चाहता। तो एक अच्छा ऑडियंस बेस क्रिएट करने के बाद मैं उसे एक ऐसे प्राइस में लॉन्च करूँगा जो सबके लिए अफोर्डेबल। एंड ट्रस्ट मी, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में जो उस चीज़ ने हेल्प करी है, एक्सेप्शनल रिजल्ट, एक्सेप्शनल रिजल्ट, एक्सेप्शनल रिजल्ट। सो मेरा न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, मेरा प्रोटीन यू वोंट बिलीव 140 ग्राम्स प्लस अ डे है। अब कितने भी लोग कमेंट्स में कुछ भी बोले, भाई मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देख लेना, मेरा टेस्टोस्टेरोन देख लेना, ओवर लाइक 1000 है, मेरा 1000 प्लस टेस्टोस्टेरोन है। मेरी बॉडी ओवरऑल एक परफेक्ट ह्यूमन लेवल पे वर्क कर रही है अभी के लिए। ऑल्दो हाँ, मेरी अभी एज भी 20 ही है, सो सिंपली मेरी बॉडी अभी ऑप्टिमाइज्ड है ह्यूमन बायोलॉजी के अकॉर्डिंग उस चीज़ पे काम करने के लिए। बट मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल से मेरी बॉडी के अदर फंक्शंस ये चीज़ बताते हैं मेरी ब्लड रिपोर्ट में, दैट मेरी डाइट एंड मेरा न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट काम कर रहा है। तो मेरी वो जो स्लीप है वो हल्की बहुत कंपनसेट हो जाती है, लेकिन स्लीप को कोई भी चीज़ कंपनसेट नहीं कर सकती 100%। सो सोना एंड लाइक स्लीप एंड न्यूट्रिशन, ये कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं होता इन दोनों चीज़ों का। ये लुक्स मैक्सिंग के लिए सबसे लाइक नंबर 1 हैबिट है। मैं इसे रेट करूंगा 5 आउट ऑफ फकिंग 5। तो तुम इस चीज़ को आज से करना स्टार्ट करो। मैंने जो लास्ट की जो 4 हैबिट्स बताई है, दे आर 5 आउट ऑफ 5 हैबिट्स। इन चीज़ों को तो कंपलसरी करना है अगर तुम्हें लुक्स मैक्सिंग करनी है तो। एंड अगर एक अच्छा फ्रेम होता है, एक अच्छी फिजिक होती है, एक अच्छी हाइट होती है, जो मैंने कितने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, कितने सालों के साइंस बैक्ड एविडेंसेस को पढ़ते हुए, एक अच्छी डाइट स्ट्रक्चर सब कुछ फॉलो करते हुए मैंने डिज़ाइन करा है हाइट प्रोटोकॉल, मेरी खुद की ई बुक, जिसके अंदर मैंने तुम्हें हर एक पॉइंट बताया है, हर एक चीज़ कवर की है, हर किसी की ह्यूमन बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। स्किन फैट लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा पतले लोगों के लिए, सबके लिए मैंने ह्यूमन बायोलॉजी के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर ई बुक बनाई है। हर एक सेक्शन है दैट तुम कैसे अपनी हाइट को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपनी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। सो डू चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। वरना मैं कोचिंग कॉल भी बुक कर सकते हो तुम मेरे साथ, ताकि मैं तुम्हारी पर्सनली हेल्प करूँ, तुम्हारे लिए एक सिस्टम बिल्ड करूँ। Until then, stay awake, keep achieving, see you in the next.